दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आपके पास आती है वो ये होती है कि भैया अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे पाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि एक्स पार्टनर से वापस से बात शुरू हो जाए, एक्स पार्टनर आपके पीछे भागने लगे, एक्स पार्टनर मान जाए, एक्स पार्टनर को सब फील होने लग जाए। क्योंकि जो भैया आपका ब्रेकअप जब हो जाता है तब एक्स पार्टनर को ना कोई फर्क पड़ता है, ना वो भैया बात करना चाहता है आपसे, ना उसको कुछ फील होता है। उल्टा सीधा वो इंसान आपको बोलता है, चाहे जो आप उसको कह डालो, जो चाहे कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बिल्कुल वो इंसान ऐसा फील करा देता है कि भैया वो एकदम बदल गया है और अब उसके अंदर प्यार एकदम ख़त्म हो गया। लगातार वो इंसान आपसे बोलता है कि भैया हमें बात नहीं करनी, हमें रिलेशनशिप नहीं रखना, हम कभी नहीं बात करेंगे और हमारी फीलिंग ख़त्म हो गई है। और ये सब सुन के भैया जो है आप एकदम से सहम जाते हो, डर जाते हो। आपको लगता है कि यार अब कैसे आपका जीवन कटेगा और अब क्या होगा भाई, बिना एक्स के कैसे सब कुछ चलेगा। आपने बहुत ढेर सारे सपने देखे होते हैं जो कि टूट चुके होते हैं, एक्स मान ही नहीं रहा होता है। जो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है उसी से आज आप आके परेशान हो जाते हो। तो इस वीडियो में भैया हम बताने वाले हैं कि एक्स पार्टनर को वापस कैसे पाएं और उस इंसान को ये चीज़ कैसे समझाएं कि आपकी वैल्यू क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त ये एक काम है जो हर कोई करता है, वो है उसके पीछे पड़ना, एक्स के पीछे पड़ना, एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज करके समझाना। तो ये तो तुरंत बंद करना है। ये बंद क्यों करना मैं आपको बताता हूँ। इसको बंद करने के पीछे क्या राज है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करते रहोगे तो तुम्हें उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अभी वो फिलहाल के लिए मना कर रहा है और तुम जितना मना कर रहा है वो तुम्हारा मन उतना कर रहा है, और तुम दे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज को समझा रहे हो, ठीक है, कि मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम दोबारा सब कुछ सही कर लेंगे। देखो तुमने ब्रेकअप करके सही नहीं किया, लोग पूछते हैं हमारे बारे में, हम दोनों कितने क्यूट कपल दिखते थे, हमारे दोस्त बार बार पूछते हैं, लोग पूछते हैं, हम लोग शादी करने वाले थे, हम लोग साथ में बहुत बढ़िया लगते थे, मुझे तुम्हारे बिना ये शहर बहुत याद आता है, मुझे जगह बहुत याद आती है, इसी फ़ोन से मैं तुमसे बात करता था, मुझे बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ये सब अगर आप लिख रहे हो ना मेरे दोस्त, तो सिर्फ उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो, ठीक है। लगातार वो इंसान मना कर रहा है, भैया नहीं बात करो, नहीं बात करो, उससे बात नहीं करें, इसके बाद भी तुम फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हो। इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही है और तुम्हारे आत्मसम्मान की ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। और उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लगातार उस इंसान का अब तुम दिमाग ख़राब करते जा रहे हो, क्योंकि उस इंसान का दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। उसे लग रहा है उसे सब चीज़ फ्री में मिल जाएगी तुमसे, ठीक है। तुम तो फ्री में अवेलेबल हो ही, ऊपर से और भी लोग हैं उसके पास, ठीक है। उसको एकदम राजाओं की तरह फील आ रहा है और उसे कुछ नहीं पड़ी हुई है कि वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचे। सोच तुम इसलिए रहे हो क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, छोड़े तुम गए हुए हो, ठीक है। सारा एफर्ट तुम ही लगा रहे हो, तुमको रिलेशनशिप बचाना है, फील तुम्हें हो रहा है। वो इंसान तुम्हें मैसेज क्यों नहीं करता, रीज़न इसका क्या है, क्योंकि उसके इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेजेस हमेशा राज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे इनबॉक्स में देखा जाए तो उसका एक भी मैसेज नहीं आता, इसीलिए वैल्यू है। रिलेशनशिप में जब वो इंसान था, हो सकता है तुम्हें इतना फील नहीं हुआ हो, इतना कभी प्यार ना आया हो जितना ब्रेकअप के बाद आया। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि वो इंसान तुम्हारे पहुँच के बाहर है, इस वजह से तुमको इतना ज़्यादा खल रहा है। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दो, उसको मैसेज में फीलिंग बताना बंद कर दो मेरे दोस्त, कि तुम क्या फील कर रहे हो। ये वक्त है सब कुछ रोक देने का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप तुम बार बार उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो तुम सिर्फ दूर जाने का जुगाड़ कर रहे हो, क्योंकि इंसान सोचता उसी के बारे में है जो पहुंच के बाहर होता है, ठीक है। तुम उसके पहुंच के एकदम अंदर हो, इस वजह से वो इंसान नहीं सोच रहा है, दिन भर मैसेज करते रहोगे, उसको आदत पड़ गई, उसको खोल के भी वो इंसान देखना ज़रूरी नहीं समझता तुम्हारे मैसेजेस। और तुम्हारे मैसेजेस सीन भी कर लेता तो उसको पढ़ता थोड़ी ना होगा पूरा, उसका पढ़ के उसको मज़ा ही नहीं आता होगा, क्योंकि अभी तुम बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो गए हो उसके जीवन में, ठीक है। तुम्हारे प्यार की मिठाई इतनी हो गई है कि अब उसे वो मीठा नहीं खाना है, ठीक है। छोटी सी बात है कि है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है मेरे दोस्त। किसी भी इंसान के अगर आप पीछे भाग रहे हैं, उसकी वैल्यू से ज़्यादा आप उसको दे रहे हैं, तो भैया वो आपसे बिदकना शुरू कर देगा, आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। बात ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, कमी आपके अंदर आ रही क्योंकि आप अपने आत्मसम्मान की कॉस्ट पे उसके पीछे भाग रहे हैं। आप ये चाह रहे हो कि भैया कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लें, हो सकता है वो इंसान मान जाए, हो सकता है कॉल कर ले, हमारी बात हो जाए, हमें थोड़ा चैन पड़ जाए। यकीन करो मेरे दोस्त, ये मीठा जहर है। अगर उसने तुम्हें प्यार की मीठी बातें बोल भी दी और सुबह तक मुकर गया, शाम तक मुकर गया वो इंसान, तो तुम्हें उससे डबल ज़्यादा बुरा लग जाएगा, ठीक है। अब ये वक्त आ गया है कि अपने आप को रोक के रखने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक्स वापस कैसे आता है। देखो मेरे दोस्त, एक्स वापस सिर्फ एक तरीके से आता है कि खुद को पहले जैसा बना लो, जैसा कि तुम पहले थे रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे। और कोई तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं है इसके अलावा, यही एक इलाज है। तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम खुद हो मेरे दोस्त। क्योंकि अगर एक्स पार्टनर के पीछे भागते हो तो इससे एक चीज़ तो समझ लो कि कुछ भी होगा, कुछ भी तुम करोगे, ठीक है, कुछ भी करोगे यहाँ पे,
तो सब कुछ होगा, लेकिन एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। तुम अगर वीडियो पे आ रहे हो तो जाहिर सी बात है तुमने बहुत ढेर सारा ट्राई करके देख लिया होगा, तुमने हर चीज़ लगा ली होगी, हर हिसाब लगा के तुमने देख लिया होगा, हर तरीका तुमने आजमा लिया होगा। इसके बाद तुम वीडियो पे आ रहे हो। अब सोचो तुम्हें अगर वीडियो पे आ रहे हो तो समझ लो तुम इस चीज़ को लास्ट ऑप्शन लेके चल रहे हो, मतलब तुम वीडियो तक भी आ गए। इसका मतलब तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो और कुछ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त बार बार उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें लगेगा वो इंसान हो सकता है मान जाए, हो सकता है मान जाए, एक बार तो मन कहेगा एक बार और कॉल कर लो, एक बार और समझा लो, एक बार और उसके पैरों में जाके गिर के उससे रिक्वेस्ट कर लो, चीज़ें समझा लो, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बता दो, चांद तारे तोड़ के लाने के वादे कर दो। लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो कुछ नहीं होना है इससे, ठीक है। मज़े की बात है उसे चांद तारे चाहिए नहीं, मज़े की बात उसे प्यार अभी चाहिए नहीं तुम्हारा, ठीक है। जो इंसान 1 किलो मीठा खा के बैठा हुआ है उसे मीठे की चाह नहीं होगी, उसी तरीके से उस इंसान को भी तुम्हारे प्यार की चाह नहीं है। तुमने बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया है उसको अभी फ़िलहाल के लिए। थोड़ा सा गैप लो और थोड़ा सा जो है विराम लो इस चीज़ में, तब उस इंसान को थोड़ी सी वैल्यू समझ में आने दो अपनी। तो सबसे पहले बात बंद करनी है। बात बंद करने के साथ मेरे दोस्त सोशल मीडिया का ज़माना है, इस समय तुम सोशल मीडिया को पे बहुत ज़्यादा उसको स्टॉक करते होगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, हर जगह से उस इंसान को स्टॉक करते होगे और तुम देखते होगे वो इंसान क्या कर रहा है अपने जीवन में। जाहिर सी बात है तुम्हारे पक्ष में कोई चीज़ नहीं होती होगी। वो इंसान हंसते हुए फोटो डालता होगा, तुम्हें बुरा लगता होगा। वो इंसान मज़े से रह रहा होगा, तुम्हें बुरा लगता होगा। तुम उसके कमेंट चेक करते होगे, तुम्हें और ज़्यादा बुरा लगता होगा। हो सकता है कोई नीचे कमेंट कर रहा हो अच्छे अच्छे उसके, तो तुम्हें बुरा लग जा रहा है। हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा हो तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर का कचरा घूमने लग जाता है, कहीं वो किसी और को डेट तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी की वजह से तुम्हें तो नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। तुम्हें छोड़ के जाने की सिर्फ मात्र एक वजह है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना तुम्हारे, ठीक है। जो कि बहुत ही एक्यूरेट चीज़ है। इस चीज़ को अगर भाई मेंटेन कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी इंसान छोड़ के जा नहीं सकता। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट ही मेंटेन करनी होती है। तो भैया सोशल मीडिया पे जो तुम जासूस बन के घूमते हो, ये अपनी जासूसगिरी थोड़ी सी कम करनी है। थोड़ी सी क्या मेरे दोस्त, पूरी कम करनी है। वहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, उसको स्टॉक नहीं करना है भाई। तुम्हें बार बार सामने पड़ जाता है, उस इंसान को हटा दो, ठीक है। वो इंसान जो है जितनी बार तुम्हारे सामने पड़ेगा तुम्हें उतनी बार याद आएगी, उतनी बार तुम्हें रिकॉल आ जाएगा उसको। तो ऐसा काम मत करो जिससे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएँ, ठीक है। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ नहीं करना है, ना कमेंट, फोटो पे कमेंट करना है, ना सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है। बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ लो उस इंसान से, कम 45 से 60 दिन के लिए। दूसरा काम जो करना है वो भैया अपने ऊपर काम करना है। दूसरा काम यही है। अपने ऊपर काम करने का क्या मतलब है? अपने पसंद के काम करने हैं, ठीक है। रिलेशनशिप छोड़ के बाकी सारे जो तुमने पेंडिंग काम छोड़ रखे हैं, जो तुम दोस्तों में बैठना तुमने बंद कर दिया है, परिवार में बैठने में तुम्हें मज़ा नहीं आता है, जो तो ऑफिस में जाते हो तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है, और जो तुम्हारे शौक़ हैं, हॉबीज़ हैं, जिनको तुम ज़माने पहले छोड़ चुके हो, उनको करना है। आपको लग रहा होगा अरे यार हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें एक्स चाहिए, और आप जो है बता रहे हो काम करो, आगे बढ़ो, ये है वो है। तो मेरे दोस्त ये तुम काम करोगे, इससे तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी क्या तुमने ठेका दे रखा है अपने एक्स को, तुम्हारा एक्स चाहेगा तुम्हें अच्छा लगेगा, एक्स चाहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन तुम अगर अपना काम करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यहाँ पे तुम्हें अपने मालिक तुम खुद हो। जो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तो जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो इंसान भी तुमसे अट्रैक्ट होगा। देखो मेरे दोस्त, खुशी से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। अगर तुम खुश हो अपने जीवन में, सामने वाला अट्रैक्ट होके ही मानेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा तोप हो। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारा एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है, बहुत ज़िद्दी है, ये है वो है, भैया सब तुम्हारा दिया हुआ है। और जितने वो नखरे दिखाता है ना, सिर्फ तुमसे ही दिखाता है, दूसरे से नहीं दिखा पाता है, दूसरे से काबू में रहता है। तुमसे ही चिल्लाता है वो इंसान, क्योंकि तुम चिल्लाने का मौका देते और उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते हो, ठीक है। दूसरा झापड़ मार देगा। जिस हिसाब से वो इंसान तुमसे बात करता है, वो किसी और से बात करे तो दूसरा इंसान झापड़ मार देगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अगर मेरे दोस्त तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो ये अल्टीमेट तरीका है उसको वापस लाने का, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन अगर हो जाती है, तो उसको वापस आना ही पड़ेगा। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म से अट्रैक्ट होके आएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा भैया अब उसने क्या खोया है। अभी क्या है, तुम हैरान परेशान हो, अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता, अभी तुमसे बात करने का उसका मूड भी हो रहा होगा कि लो बार मिला के देख ले, तो उसके दिमाग में बातें घूमने लगती होगी। अरे यार अभी उसको हम कॉल करेंगे तो अभी दिमाग खाएगा, रिलेशनशिप की बात करेगा, पुरानी बातें करेगा, कन्विंस करेगा। इन सब चीज़ों के चलते भैया एक्स पार्टनर तुम्हारा कॉल, टेक्स्ट मैसेज तुम्हें नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? कॉल, टेक्स्ट मैसेज ना करके। दूसरी चीज़ है, आपको जो है अपने ऊपर जब काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो ये जो तुम्हारी दबी दबी आवाज़ रहती है ना, उस आवाज़ में थोड़ी सी जान आएगी, और साथ में तुमको ये भी पता चलेगा कि भैया तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो तुम्हें लग रहा है भैया ज़िंदगी सिर्फ एक्स के नाम है, खुशी सिर्फ एक्स से आती है, जिया सिर्फ रिलेशनशिप में जा सकता है, रिलेशनशिप नहीं तो कुछ नहीं। ये सब फर्जी बड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा।
जो कि मेरे दोस्त सही नहीं है। तुम अपने ही सगे हो, तुम्हें आज तलब महसूस हो रही है इसलिए तुम एक्स के पास जाते हो। ये बहुत ही गहरा सत्य है, जिस चीज़ को स्वीकार करो मेरे दोस्त। अगर तुम सोच रहे हो कोई जादू की छड़ी है जो तुम्हारे पर 3 बार घुमाई जाएगी, एक्स वापस आ जाएगा, कोई जादू की घुट्टी है, ठीक है, जड़ी बूटी है जो तुम्हें दे दिया जाए, तुम खा लोगे तो एक्स वापस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रातों रात कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी आदतों में सुधार करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ये तुम समझ लो। तो भैया कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है और अपने ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लेते हैं तो मेरे दोस्त वो इंसान नो डाउट आपके जीवन में वापस आ जाएगा, अट्रैक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में